हम लोग जानेंगे पिता पुत्र के बीच में जो अटूट संबंध होता है उसके बारे में और कुछ सामाजिक बातों को हम लोग जानेंगे। तो देखिएगा, पिता पुत्र का मोह बोलिए या कर्तव्य बोलिए, हर पिता अपने पुत्र को स्वावलंबी बनाना चाहता है। उसको इतना स्वावलंबी बनाना चाहता है कि उसको कोई परेशानी ना हो और कहीं भी सीना चौड़ा करके चल सके, यानी संस्कार से रहित बनाता है, यानी उसमें संस्कार रहे, मर्यादा रहे, उसमें मैनर रहे। तो देखिएगा, कुछ सामाजिक बातों पर हम चर्चा करेंगे। हर एक पिता की संपत्ति में पुत्र का स्वामित्व होता है या अधिकार होता है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, जो पिता की संपत्ति है या जमीन है उस पर पुत्र का अधिकार होता है। हम नहीं बोल रहे पुत्री का भी अधिकार नहीं होता है, पुत्री का भी अधिकार होता है। लेकिन देखिएगा, अधिकतर जो पुत्री होती है उनकी शादी करके चली जाती है अपने घर, तो उसका अधिकार कौन होता है? पुत्र होता है। उनकी शादी करने में भी पुत्र अपनी योगदान देता है, चाहे कर्ज लेता है, पैसा लगाता है, खर्चा करता है, जो भी। लेकिन देखिएगा, पिता की जो जमीन होती है, संपत्ति होता है, उस पर पुत्र का अधिकार होता है। यदि पिता मर गया या माता मर गई, पिता मर गया तो उसकी जमीन प्रॉपर्टी का अधिकार पुत्र पे आ जाता है। या पिता मर गया अगर माता है तो उस जमीन और संपत्ति का मालिक कौन होगी? माता होगी, और माता के बाद पुत्र होगा। अब देखिएगा, पिता है, अब पिता अपने जमीन को या संपत्ति को पुत्र के नाम में क्या कर दे रहा है बाबू? लिख दे रहा है। क्या कर रहा है? लिख दे रहा है। यानी पुत्र को क्या कर रहा है? वो लिख दे रहा है, या उसको क्या कर रहा है? उसको ट्रांसफर कर दे रहा है, अपनी जमीन उसके नाम से रजिस्ट्री कर दे रहा है या लिख दे रहा है। तो देखिएगा, कोड जिस दिन लिखा जाता है, पिता क्या करता है? अपने पुत्र के नाम में जो भी संपत्ति होता है या जमीन होता है लिख देता है या उसके नाम पे ट्रांसफर कर देता है। तो जिस दिन ट्रांसफर करता है ना, उसी दिन कचहरी में मजिस्ट्रेट पूछता है कि आप किसी जोर जबरदस्ती दबाव में तो नहीं कर रहे हैं? तो नहीं, तो उसमें लिखित रहता है कि आज से इस जमीन का मालिकाना हक आपसे हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो रहा है और इस पे आपके पुत्र का अधिकार या स्वामित्व हो जाएगा। यानी जिस दिन पिता अपने संपत्ति या जमीन को पुत्र के नाम में लिख दे रहा है, उसके बाद चाह के भी उसे चाहे ले ले या किसी को दे दे, ये कानून के हाथ में भी नहीं है। समझ रहे हो ना? ये खुद अपने स्वेच्छा से, अपने सहमति से अपने पुत्र के नाम अपनी संपत्ति को लिखित दिया है या ट्रांसफर किया है। यदि उस पर कोई दबाव बना रहा है कि तुम ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, तो उनके दबाव बनाने के बावजूद भी उस पिता का अधिकार नहीं है कि किसी को दे दे, क्योंकि वो प्रॉपर्टी या जमीन या संपत्ति अपने पुत्र के नाम में स्वेच्छा से, इच्छा से, किसी जोर जबरदस्ती दबाव में नहीं, अपने पुत्र को ट्रांसफर किए हैं, यानी उसके उस पुत्र का अधिकार जाहिर किए हैं। ठीक ना? तो अगर मान लो कोई पिता प्रॉपर्टी कर दिया और फिर कोई दबाव दे रहा, नहीं इधर कर दो उधर कर दो, तो उस पिता का भी अधिकार नहीं है। लेकिन पुत्र की कर्तव्य बनती है कि अपने पिता की अच्छा से सेवा भाल करे, उनको जीवन यापन के लिए, उनकी खान पान, उनकी औषधि दवाई के लिए हमेशा जागरूक रहे, सुचारू रहे, उनकी विधि व्यवस्था बनाए रहे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।